Students, we have already studied about the different terminologies which are related to thermodynamics. Now we are going to study law of thermodynamics. So in this we have to first study about the zeroth law. Now this law is also known as law of thermodynamic equilibrium. Now what does it mean? It means if two systems, suppose there are total three systems 1, 2 and 3, A, B and C. If A and C are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium, then we can say that A and B are also in thermal equilibrium. ओके अगर हम तीन सिस्टम्स को देखते हैं उसमें से अगर एक सिस्टम सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, दूसरा सिस्टम भी अगर सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. Okay, so we are talking about the temperature factor. So this is all about the zero law. Now students, you have to keep in mind जो ये walls use हुई है in between the systems, यहाँ पर हमने 3 systems लिए हैं. इन systems के बीच में जो walls हैं, these walls are diathermal wall. These are diathermal वॉल, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंडक्टिंग वॉल भी कह सकते हैं. दीज आर कंडक्टिंग वॉल. नाउ व्हाट डज कंडक्टिंग और डायथर्मल वॉल मीन्स? दिस मीन्स दे कंडक्ट हीट. इट मीन्स दे अलाउ फ्लो ऑफ हीट. दे अलाउ फ्लो ऑफ हीट. इसमें हीट तो फ्लो हो सकती है बट इसके अंदर दे अलाउ फ्लो ऑफ हीट. इसमें हीट तो फ्लो हो सकती है लेकिन इसमें मास एक्सचेंज नहीं होता है. सो इफ A is in thermal equilibrium with C and B is also in thermal equilibrium with C, then A and B will also be in thermal equilibrium. ये हम समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखी है? If two system are in thermal equilibrium with the third system, जैसे कि हमारा हमने A सी के साथ में और बी भी सी के साथ में इक्विलिब्रियम है, देन दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. इट मीन्स ए एंड बी भी बट ऑलवेज आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे. सो दिस इज द zeroth law which is also known as law of thermodynamic equilibrium. So this is all about the zeroth law. Now let's move to the first law of thermodynamics. See about the first law of thermodynamics. See, according to first law, energy can neither be created nor be destroyed. Energy को ना तो हम create कर सकते हैं ना तो हम destroy कर सकते हैं. Energy just converts from one form to the another form. वो सिर्फ अपना form change करती है. जैसे कि students आप जानते हैं, अगर हम sunlight की बात करते हैं, that is also source of energy. जो सनलाइट है वो प्लांट यूज़ करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी में, उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. और जब वो फ्रूट्स हम इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी जाती है एंड देन वी यूज़ दैट एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी इन डूइंग द वर्क. सो जो एनर्जी है जो सनलाइट से आई है वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है. देन उस फ्रूट को हम इनटेक करते हैं एंड देन we do work while using that energy. So we can say that energy can neither be created. हम उसको create नहीं कर रहे हैं, ओके, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दैट एनर्जी इज जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. और जब हम काम करते हैं तो कुछ जो काम होता है वो यूज़फुल होता है, तो एनर्जी यूज़फुल वर्क में कंज्यूम होती है और कुछ एनर्जी जो होती है वो ऐसे ही हमारी रिलीज आउट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में जाती है. सो वी कैन से दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. अब ये है हमारी फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन. अब अगर हम इसके मैथमेटिकल पार्ट की बात करें तो देखिए, मान लीजिए कि स्टार्टिंग जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो है U1 और जो सिस्टम पे काम हुआ है दैट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पे अगर कुछ काम हो रहा है वो क्या है? W. एंड सपोज इस काम को करने के लिए इसने Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया है. सो आई हैव रिटन U. तो जब कुछ काम होगा और कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू U2. अब आपने क्या करना है, ये जो U वाली टर्म है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी की टर्म को एक साइड में लाना है. तो क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1, that will be equals to W plus Q. Now this can be written as del U, that is change in internal energy. So finally आपकी first law की
इक्वेशन हो जाएगी डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. This is the equation for the first law. Okay, now यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे सिंबल्स की बात करें, सो ये डेल यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. क्यू जो है दिस इज द हीट एडेड टू द सिस्टम. यहाँ पे हीट जो हमने सिस्टम को दी है, इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है. And W is the work added to system. It means work done on the system. System के ऊपर जो work किया गया है, ठीक है. So this is W means work added to system. अब देखिए यहाँ पे हमें sign convention भी पढ़ना होगा. So see, if we talk about the sign convention, then two possibilities है, एक Q के रेस्पेक्ट में, एक W के रेस्पेक्ट में. देखिए Q की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव. इन द सेम वे W की वैल्यू भी क्या हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव. जैसे हमने अभी दोनों ही केस में पॉजिटिव लिया है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकती है. देखिए जब Q की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वर्क, इसका मतलब क्या होगा, हीट विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम. ये एक्सोथर्मिक बताता है. जब Q की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स हीट विल बी रिलीज्ड बाय सिस्टम. सिस्टम के थ्रू हीट रिलीज होगी. इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं, वी कैन से इट एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, अगर Q की वैल्यू प्लस आती है, इसका मतलब हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे. सो इट मीन्स हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, और वी कैन से दैट वी सप्लाई हीट टू द सिस्टम, तभी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा. तो ये एक तरीके से क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस को बताता है. ओके, सो Q अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम से हीट रिलीज होगी. अगर Q प्लस में है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. नाउ से यहाँ पे भी हमने दो सिंबल्स यूज करे हैं, माइनस एंड प्लस. तो देखिए फर्स्ट हम प्लस की बात करते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है, अगर W की वैल्यू प्लस में आ रही है या फिर प्लस में दी गई है, वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम. वर्क will be done on the system. सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है, on the system. आई एम राइटिंग विद द प्रिंट कलर, ठीक है. वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा. अगर नेगेटिव है, वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब होगा वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन जो है वो सिस्टम के थ्रू हो रहा है. So when it is negative, it will be, we can say that work will be done by the system. सिस्टम जो है वो काम कर रहा है. अगर सिस्टम काम कर रहा है तो नेगेटिव होगा, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा. सो दिस टू टर्म यू हैव टू रिमेंबर, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम. तो इस तरीके से हम सिंबल्स की हेल्प से बता सकते हैं कि जब नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है. अगर वर्क नेगेटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा. सो दीज आर द कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Now we have already studied about the first law according to which del U is equals to Q plus W. मतलब अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज की, so this internal energy change depends on the two factor. The first one is heat and the second one is वर्क. मतलब अगर हम हीट में चेंज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और अगर वर्क में कुछ चेंजेस आते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, हाउ दिस ट्रांसफर ऑफ हीट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी. सो लेट्स सी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय ट्रांसफर ऑफ हीट. अगर आप हीट का ट्रांसफर करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. नाउ लेट्स सी हाउ. सी सपोज
हमारे पास में रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है लेकिन हीट ट्रांसफर हुई है. इफ इन केस अ रिएक्शन अकर्स इन विच नो वर्क इज डन बट हीट गेट ट्रांसफर, हीट गेट ट्रांसफर. अब हीट जब ट्रांसफर होगी तो देखो दो तरीके से हो सकती है. दिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो उस केस में हम बोलेंगे रिएक्शन कैसी है, एक्सो, क्योंकि हीट बाहर जा रही है. उस केस में Q की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, जो अभी हमने देखा था. राइट. अगर हम बात करते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम जा रही है, मतलब सिस्टम के अंदर जा रही है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक. हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. तो उस केस में Q की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव. नाउ इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट चेंज जो एक्सो या एंडो प्रोसेस से हो रहा है. और हमने क्या बोला है, मान लीजिए कि वर्क डन कुछ भी नहीं है. इन दैट केस हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू को हमने क्या कंसीडर कर लिया है, जीरो, क्योंकि वर्क डन कुछ भी नहीं हो रहा है. तो डेल यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू की. राइट. नाउ इफ इस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये जो रिएक्शन होगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. मतलब हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या फिर सराउंडिंग उसको हीट प्रोवाइड करेगा. ठीक है. और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो डेल यू की वैल्यू है ये माइनस क्यू के बराबर हो जाए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस क्यू है, इसका मतलब हीट विल बी रिलीज्ड, इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट विल बी रिलीज्ड बाय सिस्टम इनटू द सराउंडिंग. तो जो सिस्टम है वो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफ़र कर रहा है. सो इन दैट केस अगर हमारे पास में हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है तब भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा. सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसमें हमने एंडो एक्सो की बात करी है. उसके हिसाब से हमने बताया है कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और इन दिस कंसर्न दिस वैल्यू दैट इज़ डेल यू वैल्यू विल ऑल्सो चेंज. मतलब हम अगर हीट चेंज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज आएगा, जो रिलेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं. ओके. नाउ लेट्स सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन वर्क. अगर हम वर्क करते हैं इन दैट केस इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था जिसके अकॉर्डिंग जो डेल यू है ये वर्क पे भी डिपेंड करता है. तो अगर वर्क चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो वर्क भी चेंज हो सकता है. सो लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन डेल यू एंड डब्ल्यू. नाउ लेट्स सी द वर्क. How work is related to internal energy change. Now this work is also known as pressure volume work. Now students, here you can see the diagram. This diagram says that we are considering a cylinder which contain 1 mole of ideal gas, and this cylinder have frictionless piston. Okay, so here inside the cylinder P is the pressure and outside the cylinder is P external is the pressure. Okay, so यहाँ अंदर तो pressure P से डिनोट कर रहे हैं, हम बाहर का जो pressure है उसको P external से हम डिनोट कर रहे हैं. ओके. और यहाँ पे जो सिलेंडर के अंदर गैस है वो है 1 मोल ऑफ आइडल गैस, और बाहर हमने यहाँ पे इसके एक टर्मिनल पे फिट कर रखा है फ्रिक्शन लेंथ पिस्टन. नाउ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है गैस का इनसाइड द सिलेंडर इज V, एंड प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का जो प्रेशर है दैट इज P. नाउ अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की तो वो क्या है, P एक्सटर्नल. सो दीज आर जस्ट द डिनोटेशन. नाउ सपोज एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है देन P. अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा तो पिस्टन क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा. राइट. तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक सिलेंडर ड्रॉ कर रही हूँ. ये सिलेंडर सपोज यहाँ था, अब ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो पिस्टन है, सॉरी जो पिस्टन यहाँ पे ही था, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये पिस्टन का चलेगा अंदर की तरफ
मूव करेगा और गैस जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम पहले यहाँ से यहाँ तक था, नाउ वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो हम इनिशियल वॉल्यूम देख सकते हैं, हम फाइनल वॉल्यूम देख सकते हैं, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है क्योंकि ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करता है और वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिस्टन हमने मूव किया है, तो जिस लेंथ से पिस्टन मूव हुआ है दैट इज स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजिशन, उसको हम डिनोट करते हैं एल से, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर से, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसको हम शो कर रहे हैं वी एफ से, ओके। नाउ सी इफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन इज एल, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है पिस्टन ने उसको हम बोलते हैं एल, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज ए। इट मीन्स ये जो एरिया है पिस्टन का इसको तो हम बोलेंगे ए, एंड जो लेंथ इसने कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे, एल, ओके। सो डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन इज एल एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज ए। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम चेंज की, तो हम कैसे शो करेंगे, डेल वी से, राइट। तो डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो आप चेंज इन वॉल्यूम को v फाइनल माइनस v इनिशियल तो लिख ही सकते हैं, साथ में आप इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ और द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ सी हम आगे देखते हैं, ओके, नाउ इट्स विजिबल। सो अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। अब हम बात करते हैं वर्क की। अभी तो हमने सिर्फ एक जनरल फॉर्मूलेस फाइंड आउट किए, अब देखो मेन हमारा टारगेट है वर्क के ऊपर, क्योंकि हम इंटरनेट जो वर्क के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। वर्क क्या है, देखिए वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, P इंटू ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है P एक्सटर्नल, बिकॉज हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं, इंटू ए, एंड D डिस्टेंस को हमने L से शो किया है। यहाँ हमने बताया था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू L, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस का फिर क्या लिख दिया है L, और फोर्स के लिए लिख दिया हमने प्रेशर इंटू एरिया, सो प्रेशर इंटू एरिया। और हम यहाँ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा है और ये ही पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने P एक्सटर्नल एज इट इज लिख दिया है, A इंटू एल, A इंटू एल हम यहाँ पे भी देख सकते हैं किसके बराबर है, डेल V के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है डेल V, राइट। और यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के अंदर इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूँ तो मैं लिख सकती हूँ माइनस पी एक्स्ट्रा इंटू डेल वी। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स्ट्रा इंटू डेल वी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड प्रेशर। जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पी इंटू वी, और जब सिस्टम वर्क करेगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी हाउ। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने केस देखा था उसके अंदर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा था, इसलिए हमने W की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, प्लस की। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो उस केस में प्लस W विल बी इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, जो प्लस W की वैल्यू होती है माइनस पी डेल वी के बराबर होती है। लेकिन अगर इफ इन केस वर्क डन बाय द सिस्टम हो, मतलब वर्क जो सिस्टम है उसके पास प्रेशर ज़्यादा हो और वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाए, तो सिस्टम अगर वर्क करता है, अगर सिस्टम के थ्रू वर्क होता है तो हम W की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस में, और प्लस W किसके बराबर था, माइनस पी डेल वी। तो अगर माइनस W तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पी डेल वी, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, इन दैट केस जो हमारे पास W की वैल्यू आएगी वो आएगी पी डेल वी के बराबर, प्लस पी डेल वी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है सो वर्क विल बी इक्वल्स टू पी डेल वी, मतलब पॉजिटिव का होगा। ओके, तो अभी हम ये वाला केस देख रहे थे तो हम इसी को अब कंटिन्यू करते हैं। ओके,
सो अगेन रिकॉल दी कॉन्सेप्ट। बच्चों हमने देखा था कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पे वॉल्यूम में चेंज आया था, जिसको हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम को हम एरिया और लेंथ से कनेक्ट करें तो इट फॉर्मूला विल बिकम ए इंटू लेंथ, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अब हमने अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी इक्वेशन फॉर द वर्क, तो देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। नाउ दिस फोर्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दी वर्क इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा पी एक्सएल इनटू एरिया, और लेंथ जो है जो d है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सो d इज इक्वल्स टू एल, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, d इज इक्वल्स टू एल। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ पी एक्सटर्नल तो एज इट इज रहेगा, एंड जो ए एन एल है वो किसके बराबर होगा, ए एन एल डेल वी के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम में कमी आई है, डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, तो हम यहाँ के लिख देंगे माइनस डेल वी, राइट। दिस डेल वी विल बी माइनस डेल वी। नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स इंटू del v. So this is the equation for the work done. अब हम इसको आगे देखते हैं how we can equate this equation. If starting volume is Vi and final is Vf, then work will be equals to minus P external into change in volume. अब देखिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया है, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि जो वॉल्यूम चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है। ओके, सो व्हेन स्मॉल चेंज इज देयर इन दैट केस वी विल डू इंटीग्रेशन। ओके, एंड वी हैव आल्सो कंसिडर दैट इन दिस जो नंबर ऑफ चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, वॉल्यूम चेंज कम है, लेकिन दिस वॉल्यूम चेंज इज टेकिंग प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। सो जब बहुत ज़्यादा नंबर है तो हम समेशन नहीं कर सकते ऑन दैट केस, सो वी यूज़ इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे लोअर लिमिट ली है वी इनिशियल, अपर लिमिट ली है वी फाइनल एंड वी एक्सटर्नल इंटू डी वी। नाउ हियर डी हमने स्मॉल डी लगाया है क्योंकि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, और इंटीग्रेशन का साइन लगाया है बिकॉज हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टेप्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो उसी इक्वेशन को जो हमने पहले लिखा था W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी, उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कब, जब वॉल्यूम चेंज बहुत स्मॉल हो एंड ये स्टेप जो है वो नंबर्स ऑफ स्टेप्स में हो रही हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंगल स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नंबर्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स सी सेकेंड पॉइंट, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आइसोथर्मल कंडीशन होगी, इट मीन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइसोथर्मल मीन्स चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, 0, जब टेम्परेचर में कुछ भी चेंज ना हो। तो जब टेम्परेचर में कुछ भी चेंज ना हो तब एंड प्लस हम कंडीशन क्या देख रहे हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब जो एक्सपेंशन होगा वो एक बार होगा देन वापस से रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाएगा। सो जब रिवर्सिबल एक्सपेंशन रिएक्शन हो रही है आइडियल गैस की, उस केस में इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए W रिवर्सिबल हम लिखेंगे क्योंकि हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करें, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन जिसमें हम लोअर लिमिट ले रहे हैं वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखिए माइनस पी एक्सटर्नल को किसके बराबर लिख रहे हैं, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। मतलब कुछ ना कुछ स्मॉल चेंज आ रहा है प्रेशर के अंदर, जो इंटरनल प्रेशर है उसमें कभी तो वो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो प्रेशर थोड़ा सा इंटरनल कम हो जाएगा। तो किस में चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, इंटरनल जो प्रेशर है वो जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम जब कम होगा तो प्रेशर अंदर का इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लगा रहे हैं प्लस डीपी से प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर हमने गैस को एक्सपेंड किया है, मतलब पिस्टन बाहर की तरफ मूव हो रहा है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो पी इंटरनल है वो प्रेशर जो इंटरनल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होगा, अगर गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर कम होगा ना, तो इंटरनल प्रेशर को हमने कर दिया है, इंटरनल प्रेशर विल बी पी इंटरनल माइनस डी पी, मतलब डीपी से इसका प्रेशर कम हो जाएगा। सो ये जो डीपी है, दिस प्रेशर इज द इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन प्रेशर इन द इंटरनल प्रेशर, जब भी हम रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एंड डीवी इज द सेम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। नाउ सी
हमने यहाँ पे क्या बात करी है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में टेक प्लेस होती है, ठीक है। अगर छोटे छोटे स्टेप में होगी तो उसमें प्रेशर चेंज भी बहुत कम होगा, इसलिए हमने डीपी लिखा है, वॉल्यूम चेंज भी बहुत कम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डीवी लिखा है। तो इस केस में यहाँ पे जो डीपी और डीवी है ये बहुत ही स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम है। ओके, नाउ दिस डीपी विल बी प्लस इंटरनल एनर्जी से हम इसको प्लस कब करेंगे, जब भी वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है, जो हमारी गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर गैस एक्सपेंड होगी तो हम क्या करेंगे, पी इंटरनल माइनस डीपी कर देंगे, क्योंकि उस केस में जब गैस एक्सपेंड होती है तो प्रेशर कम होता है, इसलिए हम माइनस डीपी कर रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर कम हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। नाउ देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल, ठीक है, पी इंटरनल इंटू डी वी। अब हमने यहाँ पे जो डी पी है इसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो चेंज इन प्रेशर है वो बहुत कम है। ओके, सो जब चेंज इन प्रेशर बहुत कम होगा तो हम इस डी पी को रिमूव कर सकते हैं। अब ये कैसे हुआ है, अगर इसको पूरी तरीके से समझना है तो देखिए बच्चों, आपने जब इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, इंटू डी वी, राइट, दिस इज इनटू, और प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और क्या हो जाएगा, dp इंटू डी। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ हमें ये इक्वेशन मिलेगी। हमने क्या कहा है कि dp और जो dv है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, बहुत ही स्मॉल है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्क रिवर्सिबल किसके बराबर होगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन p इंटरनल इंटू डी। तो यही हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है। ओके, तो ये इक्वेशन जब हमें मिल गई है तो हम अगर आइडल गैस की इक्वेशन देखते हैं तो आइडल गैस की इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मुझे पी की वैल्यू चाहिए तो पी क्या हो जाएगा, पी विल बी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। अब मुझे इस प्रेशर की जो वैल्यू हमने निकाली है मैं यहाँ पे पुट करूँगी, तो देखिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस पी की जगह क्या लिख देंगे हम, एन आर टी dv, और इस dv के नीचे हम लिख देंगे ये वाला v, तो क्या हो जाएगा, एन आर टी डी वी अपॉन वी। ओके, सो अगर अब मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाती हूँ तो मेरे को ln लगाना पड़ेगा, तो देखिए माइनस एन आर टी ln वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे इस ln को log में कन्वर्ट करना है तो ln को जब हम log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2.303 log। तो देखिए हमने क्या कर दिया, वी रिवर्सिबल, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ओके, सो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को v इनिशियल अपॉन v फाइनल करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन। तो बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो चेंज इन इंटरनल प्रेशर को आपको कंसीडर करना है कि अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको प्लस डीपी करना है, इंटरनल प्रेशर अगर कम हो रहा है तो माइनस डीपी करना है। एंड फर्दर जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डीपी इंटू डीवी जो हमें मिल रहा है उसको हमको नेग्लेक्ट करना है, फर्दर आपको इन ईजी वे इसको कंटिन्यू करना है। सो प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए एक बार तो आपको ये समझ में आ जाएगा। Now let's see about the isothermal and free expansion of ideal gas। देखिए आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इनिशियल और जो फाइनल टेम्परेचर देखेंगे हम सेम होगा, सो डेल टी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर डेल टी ज़ीरो है तो हमने कहा था इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। और क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो, तभी तो वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। तो जब भी हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो W ज़ीरो होगा, P एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज ये आइसोथर्मल है, एंड Q इज ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन को टू टाइप में देखते हैं, फर्स्ट इरिवर्सिबल चेंजेस एंड रिवर्सिबल चेंजेस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं देन Q विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब हमने यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट लॉ का
फॉर्मूला क्या है Q प्लस W, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल रिएक्शन है तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Q क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल्स टू माइनस W। ओके, सो यहाँ पे हमने Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इन द सेम वे अगर हम रिवर्सिबल की भी बात करते हैं तो उस केस में भी Q विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो अगेन ये U क्या हो जाएगा 0, सो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो हमें ये दोनों इक्वेशन सेम मिल रही है अभी, लेकिन हम इसको अगर आगे प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो देखिए क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल V। अब यहाँ पे हम जानते हैं जो W होता है वो किसके बराबर होता है, यू नो दैट W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल V। जब वैल्यू ही माइनस की है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, इसलिए यहाँ पे इस माइनस W की जगह हमने क्या लिखा है P एक्सटर्नल डेल V, क्योंकि प्लस जो W होता है वो किसके बराबर होता है माइनस P डेल V, तो माइनस W किसके बराबर हो जाएगा प्लस P डेल V। तो हमने यहाँ पे W को प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा है और यहाँ पे हमने माइनस ना लिख के प्लस लिखा है क्योंकि वर्क क्या है माइनस का है। ओके, सो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब वर्क माइनस का होता है तो P डेल V की वैल्यू पॉजिटिव की होती है। सो अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेस की तो इस केस में क्या है Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और हमको पता है यहाँ पे जो W की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, W इज इक्वल्स टू माइनस NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। हमने ये वर्क प्लस में देखा था बट यहाँ पे क्या है माइनस में, तो ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। So this is about the irreversible and reversible changes. Now let's see about the adiabatic changes. Adiabatic changes में क्या होता है, कोई भी हीट चेंज नहीं होता है तो हीट चेंज जीरो हो जाएगा। अगर हीट चेंज जीरो है तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो डेल U इज इक्वल्स टू हो जाएगा W, और क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस इसलिए हमने यहाँ पे AD सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सो in this way you can show relationship between the different parameters in isothermal free expansion of an ideal gas। तो बच्चों आपको ये जो इक्वेशंस है ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन से कंडीशन में कौन सी इक्वेशन है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो उस केस में Q किसके बराबर होगा, और अगर रिवर्सिबल है तो Q किसके बराबर होगा, एडियोबैटिक है तो Q किसके बराबर होगा या फिर Q की वैल्यू क्या है। ओके, सो दिस रिलेशनशिप यू मस्ट नो। So this is all about the pressure volume work in respect to all the conditions.